हेलो गाइस, तो ये है हमारे एक्सेल के सीरीज का तीसरा वीडियो जिसमें हम लोग एक और प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और बहुत सारे फॉर्मूला का यूज़ करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले मेरा 2 वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उन दोनों वीडियो को देखिए ताकि आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए कि एक्सेल में हम लोग कैसे फॉर्मूला को लिखते हैं और एक बार फॉर्मूला को लिख के कैसे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, कैसे हम लोग मिनिमम मैक्सिमम और जो पिछले क्लास में पिछले प्रोजेक्ट हम लोग बनाए थे उसमें हम लोगों ने बहुत सारा फॉर्मूला का यूज़ किया था। तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए और फिर वापस इस पे आइए। इस वाले प्रोजेक्ट में हम लोग एक कंपनी के सैलरी स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। हम लोग किसी एम्प्लॉय के बेसिक सैलरी से कैसे हम लोग डीए, टीए, एचआरए और पीएफ निकालते हैं, वो इन चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये एक कंपनी का सैलरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें एम्प्लॉय के नाम दिए हुए, उनके एज दिए हुए और उनके बेसिक सैलरी दिया हुआ है। हम लोगों को इसमें डीए निकालना है, टीए निकालना है, एमआरए, एचआरए, ग्रॉस सैलरी, पीएफ और नेट सैलरी हम लोग अभी इसमें निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डीए होता क्या है। तो डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस। तो बहुत सारे कंपनी में डीए मिलता है और इस कंपनी में दिया हुआ है कि सैलरी का 40% जो है वो डीए मिलता है। तो इसको आप लोग कैसे निकालोगे, बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको कोई भी कैलकुलेशन करना है तो आपको इक्वल्स टू लिखना होगा। उसके बाद फिर आपको सैलरी सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद फिर आपको इनटू का सिंबल देना होगा और परसेंट लिखना होगा जो कि है 40%। और 40% लिखने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है तो आपका डीए निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको टीए निकालना है तो टीए का मतलब होता है ट्रेवलिंग अलाउंस। जैसे कि अगर आप कंपनी से कहीं जाते हैं तो कंपनी उसके लिए भी पे करता है आपको। तो इसको निकालने के लिए आपको इक्वल्स टू प्रेस करना है। उसके बाद फिर आपको बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करना है, इनटू देना है। उसके बाद फिर आपको 12.5% लिखना है और इंटर प्रेस करना है तो आपका टीए निकल जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। उसी तरीके से हमको एमआरए निकालना है तो एमआरए के लिए इक्वल्स टू बेसिक सैलरी इनटू 5%। तो ये है हमारा एमआरए। एमआरए का मतलब होता है मेडिकल अलाउंस। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। इसको निकालने के लिए आपको इक्वल्स टू बेसिक सैलरी इनटू 12%। आपको हम पहले क्लियर कर दें कि ये जो परसेंट है ये अलग अलग हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे किस कंपनी में काम कर रहे हो एज ए एम्प्लॉय। ग्रॉस सैलरी के लिए हमको क्या करना है, ग्रॉस सैलरी के लिए आपको सारे चीज़ों को सम कर लेना है। तो सम के लिए आपको फॉर्मूला पता है, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट और आपको सैलरी से एचआरए तक सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है और इंटर प्रेस कर देना है तो आपका ग्रॉस सैलरी निकल जाएगा। ग्रॉस सैलरी के बाद है हमारा पीएफ। पीएफ निकालने के लिए आपको इक्वल्स टू ग्रॉस सैलरी इनटू 5%। तो आपका पीएफ निकल जाएगा और उसके बाद फिर नेट सैलरी निकालना है। तो ग्रॉस सैलरी मतलब टोटल सैलरी आपका बनता इतना है और पीएफ इतना कट जाता है, डिडक्शन हो जाता है। तो आपका नेट सैलरी मतलब इन हैंड सैलरी क्या हो जाएगा, तो इक्वल्स टू ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ। तो ये आपका निकल जाएगा नेट सैलरी। और इस फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं। ऐसे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार और इसको देख लेते हैं कि कैसे हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले आपको इक्वल्स टू लिखना है, आपको बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करना है, इनटू करना है 40%। जितना भी परसेंट आपका मेंशन उतना परसेंट आपको लिख कर इंटर प्रेस कर देना है तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। उसी तरीके से आपको सबको निकाल लेना है। और सिंपल, आपको बार बार फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है। आप बस यहाँ से या तो आप इस पर डबल क्लिक कर दो या फिर ड्रैग कर दो। आप एक साथ सबको सेलेक्ट करके भी ड्रैग कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।